जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वेरिया क्लासेज में। आज मैं आप लोग के कंप्यूटर से रिलेटेड इनपुट और आउटपुट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं उनको लेकर हमारा टोटल 51 क्वेश्चन है। अब इनको हम एक एक करके आपके सामने स्टडी कर रहे हैं, तो एक एक करके आप लोग लास्ट तक वीडियो बने रहिए ताकि हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनपुट आउटपुट से जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको आप लोग हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन बिना किसी समय बर्बाद किए, पहला क्वेश्चन है डॉट मैट्रिक्स किस प्रकार का उपकरण का किस्म है, यानी किस प्रकार में डॉट मैट्रिक्स किस प्रकार का है। तो आपका पहला ऑप्शन है स्कैनर, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस। तो आप ये हमें बताइए जो डॉट मैट्रिक्स है वह किस प्रकार का है। आप कमेंट में आप वीडियो पॉज करके कमेंट में इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए हम बताते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, स्कैनर नहीं होगा। प्रिंटर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रिंटर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है टैब कुंजी की का प्रयोग किस लिए किया जाता है। यानी आपको जो कीबोर्ड देखे होंगे तो कीबोर्ड में जो आपका साइड में यानी जो राइट साइड में आपका कीबोर्ड होता है, टैब लिखा होता है, TAB की लिखा होता है, टैब कुंजी, वह किस प्रकार के लिए प्रयोग किया जाता है। तो टैब कुंजी कर्सर को स्क्रीन पर चलाने के लिए, दूसरा पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए, कर्सर को स्क्रीन पर नीचे ले जाने के लिए, केवल A और P। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो आपके जो टैब होता है, आपको जो जब दो वर्ड लिखते हैं, दो वर्डों के बीच यानी एक दूरी हमें पता करना हो, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ लिखा, फिर मुझे आप स्पेस दाबते हो तो छोटी सी स्पेस जगह मिलती है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, एक वर्ड लिखने के बाद मुझे एक वर्ड का डिस्टेंस चाहिए। तो इस स्थिति में हम किसका प्रयोग करते हैं, हम प्रयोग करते हैं टैब का। किसका प्रयोग करते हैं, तो टैब हमारे किस लिए प्रयोग किया जाता है, जो मेरा टैब होता है वह पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है, पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है कंप्यूटर की समस्त सूचनाओं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। यानी जो कंप्यूटर को मुझे कुछ देखना हो तो किस डिवाइस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए मॉनिटर, बी कीबोर्ड, सी LU, और इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मॉनिटर। यानी जो कुछ भी हम कंप्यूटर में करते हैं या जो कोई हम प्रोग्राम करते हैं, रन कराते हैं, तो उसको हम कहाँ देख पाते हैं, मॉनिटर में देख पाते हैं। तो मॉनिटर हमारा किस प्रकार के डिवाइस के अंतर्गत आता है, आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। चलिए चौथा क्वेश्चन आपका इधर होगा। चौथा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का माउस है। माउस की तरह ऐसा कौन सा एक डिवाइस है जो माउस की तरह काम करता है। ऑप्शन ए मैकेनिकल जनरल, बी ऑप्टिकल मैकेनिकल, सी फुल डुप्लेक्स, डी ऑटोमेटिक। तो आपका जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल मैकेनिकल। ये किस तरीके से काम करता है, एक माउस की तरह से वर्क करता है। अगला क्वेश्चन है कीबोर्ड की फंक्शन की संख्या कितनी होती है। जो कीबोर्ड होता है उसमें फंक्शन की कितने होते हैं, 14, 13, 12, 15। तो जो कीबोर्ड के ऊपरी हिस्से में कुछ इस प्रकार से कीबोर्ड का आपका फंक्शन में होता है, उसमें लिखा होता है F1, F2। तो इस प्रकार से टोटल कीबोर्ड में कितने की होते हैं, टोटल 12 की होते हैं। कितने होते हैं, 12 की। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डॉट में प्रिंट हेड और कागज़ का संपर्क होता है। जो कि प्रिंट हेड और उसमें किसका संपर्क होता है, क्वेश्चन नंबर 6 जो हो जाएगा आपका इम्पैक्ट। क्या हो जाएगा, इम्पैक्ट प्रिंटर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इम्पैक्ट प्रिंटर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्योंकि क्वेश्चन लॉन्ग है, ज़्यादा क्वेश्चन है, तो वीडियो लॉन्ग नहीं करना चाहते हैं, तो इसलिए फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करते चलते हैं। कह रहा है किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट किया जाता है। यानी एक बार में एक अक्षर किस में प्रिंट किए जाते हैं। ए लेजर प्रिंटर, बी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, सी लाइन प्रिंटर, डी प्लॉटर। ठीक है, तो इसका हम ऑप्शन देखते हैं। तो इसका यानी जो किस प्रकार का स्ट्रोक अक्षर यानी एक समय पे की प्रिंटर कौन करता है, आपको हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। कौन सा होता है, जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं वह एक बार में, यदि हम एक बार में क्या प्रिंट करते हैं, एक बार में एक ही अक्षर को प्रिंट करते हैं, दूसरे अक्षर को प्रिंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो और ये किस प्रकार का डिवाइस है, डॉट मैट्रिक्स आउटपुट डिवाइस है। क्या है, आउटपुट डिवाइस। 8वां क्वेश्चन है इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, जॉयस्टिक, मैग्नेटिक टेप, मॉनिटर, मैग्नेटिक डिस्क। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके, जैसे जॉयस्टिक का काम क्या होता है, जब हम खेलने के लिए जब गेम खेलते हैं तो जॉयस्टिक का और करते हैं। मैग्नेटिक टेप, क्योंकि हम इस प्रकार से टेप होता है जो मैग्नेट की तरह कार्य करता है,
अब क्या है मॉनिटर, अब इसमें इनपुट डिवाइस मैग्नेटिक टेप भी इनपुट का काम करता है, मॉनिटर देखने का काम है, देखने का जब काम करते हैं तो ये मेरा क्या कर रहा है, आउटपुट हो रहा है, यानी जबकि ये भी इनपुट है, ये भी इनपुट है, मैग्नेटिक डिस्क भी इनपुट है, लेकिन मेरा जो आपके ये जो है मॉनिटर, ये हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइस है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या काम होता है। कीबोर्ड का वर्क क्या होता है, छापने का, टाइप करने का, इनपुट करने का, उपयोग सभी। इसमें आपका कीबोर्ड करता क्या है, छापता है नहीं, छापने का काम नहीं करता है, टाइप करता है, टाइप भी नहीं करता है, उसमें हम क्या इंटर कर रहे हैं ना, तो हमारा क्या माध्यम है, तो मेरा क्या कर रहा है, इनपुट कर रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनपुट। अगला क्वेश्चन कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस दोनों डिवाइस नहीं है, आउटपुट तथा इनपुट के बीच का है, तो ये ना ही आपका ये किस प्रकार का इनपुट करते हैं, कीबोर्ड से हम क्या करते हैं, इनपुट करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कीबोर्ड की यप में प्रयोग होने वाले फंक्शन बटनों की संख्या कितनी है। अभी इसके पहले क्वेश्चन नंबर 6 में बताया था, तो कीबोर्ड में कितनी संख्या होती है, ये फंक्शन की 12 होते हैं, ठीक है। अगला चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 12, निम्न में से कौन उच्चतम गुणवत्ता वाली आउटपुट प्रदान करता है। उच्चतम है, सबसे हाई क्वालिटी का प्रिंटर कौन होता है, आपका हाई क्वालिटी का जो प्रिंटर होता है प्लॉटर, यानी इम्पैक्ट भी स्लो काम करता है, उच्च क्वालिटी में तो नॉन इम्पैक्ट भी, ये ऑर्बिट होगा नहीं, नॉन प्लॉटर होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा प्लॉटर। प्लॉटर क्या होगा, ये हाई क्वालिटी प्रिंटेड करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देती है। जो ऑपरेटर काम करता है वो किस में दिखाई देता है, सीपीयू में, बीडीयू में, एलयू में, आईबीएम में, यूनिवर्सिटी। हम देखते हैं किसमें, बीडीयू, किसमें देखते हैं, बीडीयू में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 14 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट का माध्यम है। तो आउटपुट रिसोर्स कौन सा है, स्कैनर, माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड। स्कैनर भी इनपुट है, माउस भी इनपुट है और कीबोर्ड भी इनपुट है, लेकिन प्रिंटर क्या है, मेरा आउटपुट है। चलिए अब अंकी कोड के माध्यम डिजिटल फॉर्म के से कंप्यूटर में इनपुट करने का कौन सा साधन है। तो डिजिटल यानी नंबर को इनपुट करने के लिए हम क्या करते हैं, कीबोर्ड, मॉनिटर, स्कैनर, माउस, डिजिटली रूप में, डिजिटल के फॉर्म में। तो कीबोर्ड से हम क्या करते हैं, डिजिटल नहीं होता है, ये भी तो इनपुट है, मॉनिटर आउटपुट है, स्कैनर इनपुट है, माउस इनपुट है, लेकिन सबसे जो डिजिटली कौन करता है, स्कैनर करता है। कौन करता है, स्कैनर करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है कंप्यूटर से पढ़े जाने वाला अलग अलग लंबाई चौड़ाई लाइन का कोड को क्या कहते हैं। यानी अलग अलग प्रकार के जो कोड करता है उसे क्या बोलते हैं। आपका ऑप्शन है आस्की कोड। जो आस्की कोड होता है ये हर एक जो हम लोग ABCD कुछ भी लिखते हैं तो उसको ये कोडिंग किया रहता है। और जबकि मैग्नेटिक टेप भी कोडिंग का भाषा है। OCR स्कैनर ये क्या हो जाएगा आपका, एक होता है, ये क्या होता है अलग अलग लंबाई का, यानी जो अलग अलग लंबाई का। और एक चौथा ऑप्शन है बार कोड। तो हमारी जो आप देख रहे होंगे तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा मेरा बार कोड। अब अलग अलग का मतलब क्या है, अलग अलग का मतलब ये है जैसे आप बार कोड में देखें ना तो इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से अलग अलग, कोई छोटा तो कोई बड़ा बना रहता है। तो ये हमारा बार कोड होता है, ये अलग अलग प्रकार से होते हैं। तो इनको मेजर कौन करता है, बार कोड से मेजर करता है। निम्नलिखित में से आउटपुट डिवाइस कौन है। आउटपुट यानी जो जिससे हम प्रमाण पाते हैं, तो प्रिंटर, मॉनिटर, माउस, ये और दो, पहला और दूसरा। यानी क्या हो जाएगा, मॉनिटर यानी प्रिंटर भी मेरा आउटपुट है, मॉनिटर भी आउटपुट, लेकिन माउस मेरा क्या इनपुट है। जबकि मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से A and B, यानी पहला और दूसरा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18 डेटा किस रूप में होता है। जो डेटा हम इंटर करते हुए किस में होता है, लिखित, अलिखित, लिखित, अश्रव, विजुअल। और किस प्रकार से होता है, ये आपका होता है, ये होता है A and B, लिखित के रूप में भी होता है और लिखित के रूप में भी होता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा E। क्या हो जाएगा, E, ठीक है। अगली तरफ क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर तथा मानव का संपर्क के माध्यम में, यानी कंप्यूटर और मानव किसके माध्यम से हम क्या करते हैं, संपर्क बनाते हैं। इनपुट आउटपुट तो नहीं करेंगे, इनपुट कर सकते हैं, आउटपुट कर सकते हैं। CPU आउटपुट से तो हम केवल देख सकते हैं, तो कोई माध्यम तो है नहीं, ये तो होगा नहीं। CPU क्या है, ये मेरा प्रोसेसिंग का काम करता है। क्या करता है, प्रोसेसिंग का वर्क करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनपुट के माध्यम से मानव और कंप्यूटर आपस में जुड़े रहते हैं। अगला क्वेश्चन 20 है
इनमें से कौन सा इनपुट, ये क्या रहेगा, इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, यानी माउस, वीडियो, आइकॉन, पेन, लाइट, पेन, कीबोर्ड। तो माउस मेरा इनपुट है, वीडियो इनपुट, आइकॉन देखने का काम करता है, लाइट, पेन, कीबोर्ड। तो आप बताइए इनपुट का काम कौन नहीं करता है, तो वीडियो। तो वीडियो क्या है मेरा, ये हमारा आउटपुट डिवाइस है। क्या है, आउटपुट डिवाइस है। माउस का कौन सा बटन सामान्यतः ओके के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी माउस में जो क्लिक करते हैं लेफ्ट और राइट, तो कौन से क्लिक के लिए ओके करते हैं, तो लेफ्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन है। अभी मैंने ऊपर बताया था सबसे तेज प्रिंटिंग का काम कौन करता है, हमने बताया था लेजर प्रिंटर, जेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। अब इसमें से बताइए डी लेडीज हिल प्रिंटर और ई इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, तो तक हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेजर प्रिंटर। क्या हो जाएगा, लेजर प्रिंटर का वर्किंग जो इनका जो प्रिंटिंग स्पीड होता है बहुत तेज होती है। एलसीडी का पूरा नाम क्या हो जाएगा, एलसीडी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, अगला है कंप्यूटर सिस्टम में के माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश करने में पद्धति में केवल प्रवेश करने की पद्धति साधारण सामान्य पद्धति है। तो हम किसके द्वारा हम इसको हम अपने सिस्टम में टेक्स्ट और नंबर को एंटर करते हैं, स्कैनर से नहीं, प्रिंटर से नहीं, प्लॉटर से नहीं, और इनमें से कोई भी नहीं। कीबोर्ड से क्या करते हैं, हम अपने डाटा को इंटर करने का काम करते हैं। अपने डेटा को यदि मुझे इंटर करना है तो हम किसके माध्यम से करते हैं, इन्हीं के माध्यम से, कीबोर्ड के माध्यम से हम करते हैं। ये ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कीबोर्ड। क्या हो जाएगा, कीबोर्ड। चलिए 25 आउटपुट डिवाइसेज निम्नलिखित में संभव बनाते हैं, डेटा देखने या प्रिंट करने का, डाटा स्कैन करने का, डाटा इनपुट करने का, डाटा भेजने का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डाटा देखने या प्रिंट करने के रूप में आउटपुट डिवाइस का कार्य किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी की जाती है। हार्ड कॉपी किसके द्वारा, प्रिंटर पर प्रिंट करके, फ्लॉपी स्टोर पे, सीडी स्टोर पे, हार्ड डिस्क पे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हम प्रिंटर पर प्रिंट करके हम हार्ड कॉपी किसी भी चीज़ का, मुझे इसका जो PDF है इसका मुझे क्या करना, प्रिंट करना हो, हार्ड कॉपी चाहिए तो हम प्रिंटर पे क्या करेंगे, प्रिंट करके करा। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस होते हैं। माउस कीबोर्ड, हमारे 4 ऑप्शन दिए हैं, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर। तो माउस हमारा इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट है, लेकिन मॉनिटर क्या है मेरा, आउटपुट डिवाइस, इसलिए मेरा ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला ऑप्शन कह रहा माउस कीबोर्ड प्रिंटर। तो माउस मेरा तो है, माउस मेरा इनपुट है, कीबोर्ड भी इनपुट, लेकिन प्रिंटर मेरा आउटपुट हो गया, तो ये भी मेरा गलत हो गया। माउस कीबोर्ड प्लॉटर मेरा आउटपुट होता है, ये भी गलत हो गया। माउस कीबोर्ड स्कैनर, हाँ माउस में इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। ई इनमें से कोई तो होगा नहीं। समझ आ गया होगा। यदि आई होप आपको क्वेश्चन वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। यदि चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है। अभी तक जैसे ऊपर हमने बताया उसी प्रकार से इसमें स्कैनर मेरा इनपुट है, प्रिंटर इनपुट आउटपुट है, मॉनिटर आउटपुट है। तो इसमें से समूह बताया ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला मेरा गलत हो जाएगा। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट है, मॉनिटर आउटपुट है, तो ये भी गलत है क्योंकि इसमें कीबोर्ड आ गया। माउस मेरा इनपुट है, ये भी गलत हो गया क्योंकि पूछा क्या है, आउटपुट पूछा है। जब आउटपुट पूछा है तो हम आउटपुट को देखेंगे। तो फिर प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर प्रिंटिंग का काम करता है, प्रिंटर भी, मॉनिटर भी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी यानी प्लॉटर। अगला क्वेश्चन नंबर 29 में, कंप्यूटर में मेमोरी डाले गए कार्य का प्रदर्शित करता है। तो कंप्यूटर मेमोरी का काम कौन करता है, रैम, प्रिंटर, मॉनिटर, रोम। यानी मेमोरी डालने का कार्य कौन करता है, आपका कौन करता है, मॉनिटर। क्या करता है, मॉनिटर का क्या काम करता है, क्योंकि मॉनिटर एक मेमोरी की तरह कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 31, नंबर पैड रिलैक्सेशन एरो के रूप में कार्य करने के लिए आप दबाते हैं। यदि मुझे नंबर बटन पे, जैसे नंबर की देखे होंगे तो नंबर की पे आपको कुछ इस प्रकार से एरो एक यहाँ बना रहता है एक इस प्रकार से 4 एरो बनाता है।
यदि इस प्रकार से जो मुझे दिख रहा है, इस प्रकार से यदि मुझे वर्क कराना है नंबर की को, तो कौन सा हम क्या करेंगे, इसमें से नम लॉक कर देंगे तो हम इस हमारा किस प्रकार से नंबर बटन जो होगा वह किस प्रकार से काम करने लगेगा, एरो बटन की तरह कार्य करने लगेगा। अब स्कैनर स्कैन करता है पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को। तो स्कैनर क्या कर सकता है, पिक्चर को भी स्कैन कर सकता है, टेक्स्ट को भी कर सकता है, जबकि पिक्चर और दो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है मेरा, कह रहा CRTL कंट्रोल जिसको पढ़ते हैं शिफ्ट और एल्ट को कुंजी कहते हैं, मॉडिफायर फंक्शन अल्फा न्यूमेरिक एडजस्टमेंट। तो ये हमारे किस प्रकार के की होते हैं, ये मॉडिफायर की होते हैं, फंक्शन की तो नहीं होते हैं, अल्फा न्यूमेरिक की भी नहीं होते हैं। ये क्या जाएंगे, हमारे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए मॉडिफायर की है। ये क्या है मेरा, मॉडिफायर। अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइन को पैटर्न को कहते हैं। जो प्रिंटेड लाइन होता है उसको क्या बोलते हैं, जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट मतलब जो वस्तु हम किनते हैं उस पर जो ऐसे प्रिंटेड लाइनिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, बारकोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बारकोड्स। MICR में सी का मतलब क्या होता है, कैरेक्टर। MICR या फिर जो चेक होते हैं, चेक पे MICR होता है तो उसमें सी का मतलब होता है कैरेक्टर। क्या होता है, कैरेक्टर। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी कैरेक्टर। 36 है, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है। कंप्यूटर जो प्रिंटर है किस प्रकार का डिवाइस है, इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर स्टोरेज। तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आउटपुट। जो प्रिंटिंग का काम क्या करता है, आउटपुट का काम करता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आउटपुट। का एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। इसमें से जो हमारे 4 ऑप्शन हैं इसमें से हम देख के बताएंगे इसमें से इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है। तो इनपुट यानी इनपुट करें यानी इंटर करने का, तो प्रिंटर आउटपुट करता है, मॉनिटर दिखाता है, स्कैनर। हाँ, स्कैनर से हम क्या कर सकते हैं, इनपुट कर सकते हैं, स्कैन किसी को टेक्स्ट को किसी पिक्चर को क्या कर सकते हैं। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग का काम, ये तो मेरा प्रोसेसिंग होता है, माध्यम होता है, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 38 में निम्नलिखित में किस तरह के वर्ग के कीबोर्ड शामिल है। तो किस निम्न में से किस तरह के वर्ग की कीबोर्ड शामिल है। तो प्रिंटिंग डिवाइस इसका दूसरा ऑप्शन है, आउटपुट डिवाइस, सी प्लॉटिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, इनपुट डिवाइस। तो जो मेरा किस प्रकार से कार्य करता है इसको हम जान लेते हैं। इनपुट डिवाइस ये मेरा किस प्रकार से काम करता है, यदि किसी चीज़ को इनपुट करना है तो किस डिवाइस से करेंगे, इनपुट डिवाइस से करेंगे। कह रहा आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करके आप कर सकते हैं। आउटपुट डिवाइस हम क्या कर सकते हैं, डाटा इनपुट करेंगे नहीं, आउटपुट है तो इनपुट तो होगा नहीं। स्टोरेज तो करेंगे नहीं, स्कैन डाटा स्कैन तो करेंगे नहीं। डाटा व्यू या प्रिंट, हम डेटा को जब हम क्या करेंगे, आउटपुट करेंगे ना, तो आउटपुट से मतलब हम देख सकते हैं या उसको प्रिंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कर रहा है, कंप्यूटर के लिए ग्राफिकल इमेज और पिक्चर निम्न में से कौन डालता है। यानी इमेज में यानी किसी भी कंप्यूटर में ग्राफिकल इमेज और पिक्चर कौन डालता है, प्लॉटर यानी आउटपुट है, स्कैनर इनपुट है, माउस इनपुट है, प्रिंटर आउटपुट है, कीबोर्ड इनपुट है। तो कीबोर्ड से हम टेक्स्ट डाल सकते हैं, अल्फान्यूमेरिक डाल सकते हैं, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि मुझे इंटर करना है। तो प्रिंटर मेरा आउटपुट हो तो ऐसा ही नहीं होगा। इस प्लॉटर भी आउटपुट, इस पर बचा माउस और स्कैनर। तो माउस से हम भी किसी चीज़ को स्कैन नहीं करते हैं, किसी इमेज को नहीं डाल सकते हैं, तो हम डालेंगे किससे, स्कैनर से। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को यदि किसी चीज़ का ऑप्शन नहीं पता है तो उसका आपसे रिलेटेड हम क्वेश्चन को ऐसे क्रॉस करके भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 41 कह रहा है, निम्न कुंजी है, यहाँ क्या रहेगा, कुंजी रहेगा। कुंजियों से नंबर जल्दी से टाइप होता है, यानी किससे हम नंबर जल्दी से टाइप, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट दाबेंगे तो नंबर होगा, नहीं होगा। फंक्शन की से नंबर नहीं हो सकता। न्यूमेरिक कीपैड से, हाँ न्यूमेरिक कीपैड से हम क्या कर सकते हैं, जल्दी से किसी भी नंबर को हम टाइप कर सकते हैं। एरो कुंजी से तो होगा नहीं, मुझे नंबर टाइप करना है ना, 1 2 3 इस प्रकार से नंबर टाइप करना, तो किसके पास जाएंगे, न्यूमेरिक पैड के जाएंगे। जो न्यूमेरिक यानी जो कीबोर्ड के साइड में इस प्रकार से 1 2 3 4 5 इस प्रकार से बने रहते हैं, ये होते हैं न्यूमेरिक की होते हैं, न्यूमेरिक कीपैड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में चलते हैं। कह रहा का प्रयोग हाथ से लिखने या मुद्रित टेक्स्ट को डिजिटल इमेज बनाने के किया जाता है, जिससे मेमोरी स्टोरेज किया जाता है। तो आप बताइए, मुझे कोई भी लिखा हुआ तो उसको किसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, प्रिंटर से, लेजर बीम, टच पैड या कीबोर्ड के माध्यम से कर सकते हैं। तो किसके माध्यम से कर सकते हैं, हम इसको कर सकते हैं टच पैड से। किससे कर सकते हैं, टच पैड से। टच पैड से हम क्या क्या कर सकते हैं, यदि कोई टेक्स्ट लिखा है, मुद्रित है, तो उसको डिजिटलाइज करने का काम कौन करता है, टच पैड। क्वेश्चन नंबर 43 का मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है। जो डिस्प्ले आकार है, इससे मेरा जो डिस्प्ले दिख रहा है इसको मेजर करना तो कैसे करेंगे, जिग मतलब तिरछा ऐसे हम करेंगे, नहीं करेंगे। हम किस प्रकार से करेंगे, हम इसको हॉरिजेंटल मतलब इस प्रकार से करते हैं, हॉरिजेंटल ठीक है, इस प्रकार से कर देंगे, नहीं करेंगे। तो अब देखते हैं दूसरा ऑप्शन क्या है, और भी ऑप्शन है, हम देख लेते हैं। कह रहा है
वर्टिकली, क्या वर्टिकली करेंगे, लंबवत करेंगे, नहीं करेंगे। केंद्र से दूर नापकर, वृत्त तो है नहीं, वृत्त जो रहता है, वृत्त रहता है तो उसका केंद्र मान के यहाँ मेजर कर लेते हैं, तो ऐसा तो है नहीं, जब ऐसा नहीं तो इसको केंद्र मानेंगे नहीं। डायगोनल, इसका स्कैन है, क्या हम इसको स्कैन मेजर करना है ना, तो मेजर करने के लिए क्या करें, स्कैन करेंगे, नहीं, ये भी नहीं हो जाएगा। तो इसका होगा क्या, राइट आंसर क्या होगा, हम इसको किससे मेजर करेंगे, डायगोनली करेंगे। कैसे, इस प्रकार से डायगोनली किसी भी स्क्रीन को यदि मेजर करना होता है तो हम डायगोनली करते हैं। किस प्रकार से करते हैं, डायगोनली। क्वेश्चन 44 की तरफ चलता है, कंप्यूटर के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी है, यानी सबसे पहले आउटपुट का काम कौन करता है, यानी आउटपुट का काम कौन करता है, स्कैनर, स्कैनर तो मेरा इनपुट है, प्रिंटर मेरा आउटपुट है, कीबोर्ड मेरा इनपुट है, माउस इनपुट है, मॉनिटर आउटपुट है, यानी इसमें से डी, सी और ये तो होगा नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि ये हमारे इनपुट डिवाइस है। बचे मेरे पास बी और ई, तो सबसे पहले हम आउटपुट कहाँ आता है, प्रिंटिंग में आता है, नहीं बेटा, कहाँ आता है, ई, मॉनिटर में। यदि किसी चीज़ को मुझे प्रिंट करना है तो प्रिंट करने से पहले मुझे मॉनिटर पे देखना होता है, तो इसलिए सबसे प्राथमिकता क्या हो जाएगा, मॉनिटर। क्वेश्चन 45 भी, कौन सी डिवाइस है जो जानकारी एंटर करती है और कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर देती है, जो हमारा क्या करेगा, इंटर करेगा, फिर उसको कम्युनिकेट मतलब उससे बात करेगा। तो सॉफ्टवेयर, आउटपुट, हार्डवेयर, इनपुट डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस। हम क्या कर सकते हैं, किसी चीज़ को इंटर करते हैं और वहाँ से कंप्यूटर और किसी यूजर के बीच क्या करेंगे, कम्युनिकेट करने का काम करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलते हैं। इनपुट, कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किए जाने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है, तो इनपुट डिवाइस है आपका इनपुट डिवाइस, तो प्रिंटर ये आपका आउटपुट है, तो ये तो होगा नहीं। कीबोर्ड इनपुट है, ये तो हो सकता है, चांस देखते हैं, कीबोर्ड भी इनपुट है, भी हो सकता है। टच पैड इनपुट है, स्कैनर इनपुट है। लेकिन उसने क्या कहा, प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए, प्रिंटेड डायग्राम कहाँ से हम पा सकते हैं, उसका डायग्राम पाना है ना, तो डायग्राम पाने के लिए हम क्या करते हैं, स्कैनर का प्रयोग करें। स्कैनर मतलब उसको जो भी जिस आकार में दिया है उसी आकार में मुझे पाना हो तो किसका प्रयोग करेंगे, स्कैनर का प्रयोग करेंगे। कह रहा माउस किस प्रकार का डिवाइस है। यदि इतने क्वेश्चन आप देख लिए होंगे तो आप 100% आई होप कि आप इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे कर देंगे। तो माउस किस प्रकार का डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, ना कि स्टोरेज सॉफ्टवेयर किस प्रकार से। यदि आप अच्छे से देख रहे होंगे तो कुछ क्वेश्चन है जो आपको बार बार रिपीट किया गया है, इसलिए रिपीट किया गया ताकि आप उसको क्या कर सको, वीडियो पॉज करके कमेंट में उसका आंसर दे सको। यदि आप ऐसे कमेंट में मुझे आंसर देंगे तो आपका जो नाम होगा वो अगले वीडियो में जरूर हम बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 तक का निम्नलिखित में कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों है, दोनों का काम कौन करता है, प्रिंटर, स्पीकर, मॉडम, मॉनिटर। क्या, अब देखिए प्रिंटर केवल प्रिंटिंग का काम करता है तो ये दोनों प्रकार का। स्पीकर ये आउटपुट डिवाइस है, ये भी नहीं होगा। मॉनिटर ये आउटपुट डिवाइस है, इनपुट तो है नहीं, इनमें से कोई छोड़ दी। मॉडम जो है ये इनपुट का भी काम करता है और आउटपुट का भी काम करता है। अब मॉडम होता है क्या है, जो आप देख रहे हो सिम लगाते हैं किसी प्रकार से, जैसे आपके इस वर्तमान समय पे क्या चल रहा है, आपका वो USB चल रहा है, पेन ड्राइव चल रहा है, ये सब कॉल लीडर है, सब क्या हो जाएंगे, ये सब हमारे मॉडम की तरफ पहले काम करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं। कह रहा फोटो को फैक्स भेजने के लिए क्या ज़रूरत होती है, टेलीफोन लाइन, प्रिंटर, कंप्यूटर। तो टेलीफोन लाइन, प्रिंटर यानी कंप्यूटर की इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो बात करते हैं यहाँ पे टेलीफोन लाइन, स्कैनर, कंप्यूटर, मॉडम। टेलीफोन लाइन का तो पड़ेगा ही पड़ेगा, स्कैनर का भी पड़ सकता है, कंप्यूटर, लेकिन मॉडम का सकता है नहीं पड़ेगा। मॉडम, टेलीफोन, इंटरनेट कनेक्शन की सबसे बड़ी चीज़ होती है, यदि मुझे फैक्स भेजना है तो इंटरनेट कनेक्शन अनिवार्य है। प्रिंटर चाहिए, मॉडम चाहिए। मॉडम से हम क्या करते हैं, नेट चलाने का, प्रिंटर से स्कैन करने का काम भी करते हैं, प्रिंटिंग करने का भी काम करते हैं। और इंटरनेट कनेक्शन यदि नहीं है तो हम किसी के पास फैक्स नहीं कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था, यानी पहले बार कंप्यूटर माउस से लगा हुआ कंप्यूटर किसने बनाया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डगलस एल्बर्ट। कौन बनाए थे, डगलस एल्बर्ट ने बनाया था इसका पहली बार माउस का यूज़ करते हुए कंप्यूटर को। चलिए आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।